नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमडीएसयू अजमेर, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर की है, उसका बीए प्रथम सेमेस्टर का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, पेपर का नाम रहेगा भाई प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपन छोटे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अपन बड़े क्वेश्चन देखेंगे। भाई सारे क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा और बड़े वाले क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और जैसे मैं बताऊं वैसे उन्हीं को क्वेश्चनों को याद करना आपको, फिर आपके बल्ले बल्ले है। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको यूनिट वाइज अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी प्रत्येक पेपर के। ठीक है भाई, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एमडीएसयू रह गए। और बात करें टेलीग्राम की, तो सारे विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। क्यों ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ मिल जाएगा भाई। और जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, वो भी क्या करना है, इंस्टाग्राम अपना झुंझुनू एजुकेशन उसको फॉलो कर लेना है और मैसेज के माध्यम से अपना नाम और साथ में एमडीएसयू लिख के मैसेज कर देना इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी डीएम में। ठीक है, सारे विद्यार्थी इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक दोनों की ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है मित्रों। फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर चलते हैं अपन शॉर्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बस वीडियो अंत तक बने रहना और जैसे मैं समझाऊं वैसे उनको समझते चलना भाई। हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि सर ने कौन सा छोटा बताया, कौन सा बड़ा। कहीं आप मैं निबंधात्मक बताऊं, आप उसको अति लघुरात्मक याद कर लो, तो फिर गलती हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहली भाई अपनी हेडिंग है शॉर्ट क्वेश्चंस की। छोटे वाले क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बताऊंगा, आप लोग बस सुनते चलना। छोटे वाले क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, छोटे वाले। ठीक है, पहला लोक प्रशासन क्या है, परिभाषा आएगी। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप छोड़ा कर सकते हो इसको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे, सारे ध्यान से देख लेना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको करना है भाई। नेक्स्ट है लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या है मित्रों, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्कोप क्या है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्कोप क्या है। स्कोप यही है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आप लोग हमको बोलो कि सर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दो, हम सारी क्लासेस अपलोड करते हैं, बस आप देखते नहीं हो, समस्या यही है। तो सब तक एक बार शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। नेक्स्ट है निजी प्रशासन क्या है। ठीक है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये छोटे वाले क्वेश्चन है, इनकी परिभाषा देखना सबकी, दो दो लाइन याद कर लेना काफी है, दो दो तीन तीन लाइन याद कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछेगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनको आप लोग देख लेना भाई। नवीन लोक प्रबंधन का पूर्ण रूप क्या है, नवीन लोक प्रबंधन फुल फॉर्म ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसमें ऐसे ही पूछ सकता है आपसे एनपीएम की फुल फॉर्म क्या है, एनपीएम की फुल फॉर्म क्या है ये पूछ सकता है, तो इसको पढ़ लेना। एमपीएम की फुल फॉर्म क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। सार्वजनिक चयन सिद्धांत किससे संबंधित है, देखो छोटा क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट पूछा ना किससे संबंधित है, वरना पूरा तो व्याख्या पूछता आपसे कि सार्वजनिक चयन सिद्धांत क्या है, विस्तार से समझाइए, ऐसे पूछता। एक पूछा इसने क्या है कि सार्वजनिक चयन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो छोटा क्वेश्चन है तो आपको इस प्रकार से पूछेगा ना। व्हाट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी रिलेटेड टू, हर क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेट मिलेगा, इसलिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की भी हेल्प होनी चाहिए भाई। हमारा काम है सभी बच्चों को फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवाना, ऐसा कंटेंट जो एग्जाम में 100% छपे, एकदम फ्री में निःशुल्क कंटेंट देना हर बच्चे को। ठीक है, लोक प्रशासन किन विषयों से संबंधित है, कोई भी एक बताना। देखो यहाँ पे अगर छोटा क्वेश्चन है तो कोई दो भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लोक प्रशासन किस विषयों से संबंधित है, छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, उसी प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, एनी वन या एनी टू, मैक्सिमम टू पूछ सकता है आपसे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है मित्रों
लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं? बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। कमेंट कीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं भाई। सारे लोग कमेंट करो फटाफट जितने भी जुड़े हुए हैं। लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं? करो फटाफट, आंसर बताना सबको, जल्दी कीजिए भाई। लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे के सारे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी जुड़े हुए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना इस वीडियो को। लोक प्रशासन का महत्व एक पंक्ति में लिखिए। लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका इंपोर्टेंस क्या है एक पंक्ति में लिखना, मतलब 3-4 लाइन में आपको लिखना है भाई। देखो छोटे क्वेश्चन है तो पढ़ लेना, इसी तरीके से आएंगे एग्जाम में। राइट वन लाइन इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका 1 लाइन जो इंपोर्टेंस है वो आपको बताना भाई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संगठन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? क्या है? 2-3 लाइन में याद करना है आपको। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्योंकि छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा संगठन की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन पूछेगा भाई। सारे भाई बहन लिख लो इसको, ठीक है ना। जैसे बताता हूं ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसी तरीके से आपसे पूछेगा कि संगठन को परिभाषित कीजिए। ये क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए बता रहा हूं ना। संगठन क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी परिभाषा पूछेगा, डेफिनेशन ध्यान में देखना। अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन पूछेगा, बड़ा तो आगे बता दूंगा मैं कौन सा निबंधात्मक आएगा, लेकिन आप लोग इसका छोटा क्वेश्चन आए तो ओनली परिभाषा देखनी है आपको। औपचारिक संगठन क्या है? ठीक है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है भाई? व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? जब तक ये शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपको 2-3 लाइन वाला दिमाग में रखना है। ये 3 लाइन देखते हो याद करनी है इसकी, ठीक है ना, दिमाग लगाना ही नहीं है बस ज्यादा। नेक्स्ट है अनौपचारिक, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अनौपचारिक जो संगठन है मित्रों वो क्या है? पहले औपचारिक आया था, इधर अनौपचारिक आ गया, दोनों में अंतर भी देख लेना आप लोग। जब आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो समझ में आपको आ जाएगा, फिर आराम से आप अंतर तो कर दोगे ऑटोमेटिकली। अंतर तो आराम से याद कर सकते हो जब आपको पता होगा कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने वो सीख लिया तब उत्तर तो आराम से कर दोगे, अंतर भी कर दोगे दोनों में, ठीक है ना। व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जब दोनों के बारे में पता होगा तो आराम से आप लोग कर दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं जैसे बोलूं उसको सुनना भाई। वीडियो डबल स्किप में देख लिया करो, स्किप मत किया करो। स्किप करते हो समस्या आपको होने वाली है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुनते नहीं हो और फिर आप पेपर खराब होता है। पदानुक्रम का अर्थ क्या है? पदानुक्रम का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्ची? जो हायरार्ची है, पदानुक्रम, पद प्लस अनुक्रम, पद का जो अनुक्रम है उसका अर्थ क्या है भाई? उसका महत्व भी पूछ सकता है। यहाँ पे 2 बिंदु बनते हैं, महत्व लिख लेना, 3 लाइन में महत्व आपको देखना है। पदानुक्रम का अर्थ क्या है, पदानुक्रम का महत्व क्या है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है साथियों। नेक्स्ट है आदेश की एकता क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, आदेश ऑर्डर की एकता क्या है, ठीक है। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है लेकिन ऑर्डर तो उस तरीके से होगा, यहाँ आदेश की एकता पूछा तो यूनिटी ऑफ कमांड ही होगा भाई, ठीक है। कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, इस प्रकार से आपको लिखना है। नियंत्रण का विस्तार क्या है? नियंत्रण का विस्तार क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो भला हो जाएगा भाई। व्हाट इज स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है ये आपको समझाना साथियों, ठीक है। स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है? निर्णय निर्माण क्या है? डिसीजन मेकिंग होगा शायद ना, हाँ। डिसीजन मेकिंग क्या है? 100% वर्ड देखने को मिलेगा आपको पेपर में। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। आगे शायद इससे बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, उसको पढ़ोगे छोटा वाला क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है भाई। कौन सा? डिसीजन मेकिंग। लिखो इसको कि आखिरकार डिसीजन मेकिंग होता क्या है। शानदार क्वेश्चन है, जिसके 100% लगा दो ना उसको तो नींदों में भी याद करना आपको। नेतृत्व है,
लीडरशिप क्या है? लीडरशिप, लीडरशिप क्या है? नेतृत्व क्या है? समझाइए। व्हाट इज लीडरशिप? संचार क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। नेतृत्व और संचार दोनों साथ में पूछ सकता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? यहां से इसकी परिभाषा पूछने की पूरी पूरी संभावना है। संचार की परिभाषा तो आपको कम से कम देखनी ही है, ठीक है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको पढ़ लेना भाई। तीन तीन लाइन याद करनी, अधिकतम 3 लाइन याद करना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं छोटे में, है ना, छोटे वाले में। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? मोटिवेशन। आप लोग मोटिवेशन मोटिवेशन करते रहते हो सारे दिन, आखिरकार ये मोटिवेशन है क्या? आप लोग कहते हो ना कि यार मेरे को मोटिवेट कर, ये कर, अरे मोटिवेशन है क्या वो बताओ आप लोग। इसमें मोटिवेशन क्वेट्स नहीं लिखने आपको। मोटिवेशन आखिरकार है क्या, किस शब्द का नाम है मोटिवेशन, वो आपको इसमें बताना भाई कि मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है। लिख लो। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? इसको रट्टा भी मारना भाई आपको, रट्टा मारना, बड़ा क्वेश्चन भी आएगा आगे। शायद हमने लिखा नहीं लिखा पता नहीं, लेकिन आपको वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत देखना भाई, इसका बड़ा क्वेश्चन भी देखना आएगा ये। अच्छा क्वेश्चन है। किसने दिया? ये तो पूछना है। तो भाई साहब टेलर जी ने दिया था, तो टेलर जी को लिख लो इधर, टेलर जी। इसका आंसर होगा टेलर जी, ठीक है। बता देता हूं कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो जो बेसिक है। टेलर जी, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तो इसको रट्टा मार लेना और एक बार सब तक शेयर कर देना भाई, फटाफट शेयर करो। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, शेयर कर लीजिए। हु गेव साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? परंपरागत सिद्धांत क्या है? ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है भाई? अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, यहां पे परंपरागत को क्लासिकल बोला है, वैसे ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, क्लासिकल, परंपरागत, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, छोटे वाले। मानव संबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट लिखो आप लोग। मानव संबंध सिद्धांत, कमेंट कीजिए किससे संबंधित है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना क्लास के अंदर, सारे लोग कमेंट करो फटाफट कि मानव संबंध सिद्धांत किससे संबंधित है। जल्दी कमेंट कीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, फटाफट कमेंट करो भाई, कमेंट करना सबको कि मानव संबंध सिद्धांत किससे संबंधित है। कमेंट करो फटाफट सारे लोग, ठीक है, बढ़िया, गुड। व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी रिलेटेड टू? लिखो भाई। नेक्स्ट है, होथोर्न प्रयोग कहां हुआ था? कमेंट फटाफट, 10 सेकंड टाइम है। होथोर्न प्रयोग कहां हुआ था? कौन सी जगह पे हुआ था भाई होथोर्न प्रयोग? लिखो भाई, कमेंट किया करो, आपको बोला गया ना कमेंट करो। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना, कमेंट आप किया करो। अभी आप लोग जुड़े हुए क्लास के अंदर, ये क्लास जब रिकॉर्डेड फुल हो जाएगी तो जब भी आप वापस देखो तो कमेंट करो भाई, ताकि आपको माइंड में थोड़ा सा आए ना, माइंड में जोड़ दो आप, ताकि क्वेश्चन का आंसर आपको मिले और आपका माइंड काम करे। अपने दिमाग पे जोर दिया करो। आपको जो बोला जाए ना कमेंट करो, तो आप कमेंट किया करो, कोशिश किया करो कि इसका आंसर क्या होगा। देखने की बजाय मन से सोच के दिया करो, ताकि पढ़ा हुआ आपको याद आए। कौन सा पढ़ा हुआ? वेयर वाज हाउथोर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड? एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर, सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। सारे क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे, सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन में मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शक्ति क्या है भाई? पावर क्या है? क्या भाई पावर बताओ। पावर ये नहीं है किसी को मुक्का मारो, वैसे अपनी भाषा में पावर उसको बोलते हैं भाई, जो आपकी ताकत होती है उसको भी पावर बोलते हैं, कि मेरे में इतनी शक्ति ऐसे बोलते हैं ना, वो भी इसमें आता है भाई सारी चीजें, ठीक है। प्राधिकार क्या है? पर प्लस अधिकार क्या है? ऑथोरिटी, अथॉरिटी क्या है? लिख लो इसको। सत्ता भी लिख सकते हैं, प्राधिकार भी लिख लो। उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व क्या है?
रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको अपन जिम्मेदारी भी बोलते हैं भाई, उत्तरदायित्व भी आ सकता है, जिम्मेदारी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, ध्यान देख लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकता है आपसे और उत्तरदायित्व भी पूछ सकता है, दोनों ही सेम बात है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन समझना आप लोग इसको। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन क्या है, केंद्रीकरण क्या है, ये आगे बड़े क्वेश्चन में आएंगे। एक बार तो मैं यहां इसलिए बता रहा हूं छोटे क्वेश्चन कि पूछ सकता है परिभाषा, तो छोटे वाले क्वेश्चन में आपको 3-3 लाइन, बस 3-3 लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, इसका उल्टा होता है विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है वो आपको समझाना है। मैंने कहा ना इनकी 3-3 लाइन याद करना, जब बड़े क्वेश्चन आए तो फिर आपको 2-3 पेज याद करने हैं, तो यहां आपको सिर्फ 2-3 लाइन याद करनी है भाई, ठीक है ना। 30-40 शब्द आपको याद करने हैं। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे लोग जितने जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, जितने लोग जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करो। प्रत्यायोजन क्या है, प्रत्यायोजन क्या है, व्हाट इज डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है भाई, ये नाम आपने काफी बार सुना है। डेलीगेशन क्या है, किस किस को पता है भाई, जिसको पता यस लिखो, जिसको नहीं पता नो लिखो, लेकिन सब लोग कमेंट जरूर करो। कमेंट आपसे चाहे रिकॉर्डेड क्लास है उस पर कमेंट किया करो, ताकि जैसे आपका माइंड चले, हम आपको टाइम देते हैं, इतने टाइम में सोचो, एक्शन लेना सीखो, तुरंत एक्शन लेना सीखो। इसलिए सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट किया करो भाई। जैसे क्लास देखते हो ना आप, तो कमेंट सभी बच्चे कमेंट होने करने चाहिए, सारे के सारे बच्चे कमेंट किया करो, जो भी आपको पूछते हैं बीच बीच में पूरा वीडियो सुना करो, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कौन सा किस प्रकार से पूछेगा, ठीक है। चलो भाई शॉर्ट क्वेश्चन इतने ही थे, ठीक है, इनमें से आपको जितने भी शॉर्ट आते हैं वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे भाई, शानदार क्वेश्चन थे, और छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 2-3 लाइनों के। अब बड़े वाले क्वेश्चन बताएंगे, उनमें छोटे वाले कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि छोटे वाले आते किस प्रकार से हैं वो आपको बताने का प्रयत्न किया भाई। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलेंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन बताऊं ना भाई, इनको बड़ा बड़ा याद कर लेना, और मेरी गारंटी है इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। बस एक एक क्वेश्चन को आप समझना कि क्वेश्चन घूमेगा किस प्रकार से, एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा किस प्रकार से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूनिट फर्स्ट है मित्रों, उसमें पहला क्वेश्चन है वो है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व बताइए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी मीनिंग, उसका प्रकृति नेचर, उसका क्षेत्र, उसका स्कोप, उसका इंपोर्टेंस क्या है, ये आपको बताना। शानदार क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, और ये 100% एग्जाम में आएगा, 100% आने की संभावना है। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व है, ये ऐसे पूछ सकता है। लोक प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हो, वर्णन कीजिए। लोक प्रशासन का महत्व क्या है, विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। लोक प्रशासन का वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से प्रकाश डालिए, ऐसे पूछ सकता है। एक्सप्लेन द मीनिंग, अर्थ, नेचर, प्रकृति, स्कोप, क्षेत्र एंड सिग्निफिकेंस, महत्व, इंपोर्टेंस भी लिख सकता है यहाँ पे। ओ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गजब का क्वेश्चन है मित्रों, एक नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ना है इसके बारे में अच्छी तरीके से। शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा में आपको कौन सा याद करना है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं ऊपर बता के आया हूं क्वेश्चन पहले, ठीक है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, अंतर छोड़ो आप सीधा देखो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है ना। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी व्याख्या करनी आपको आनी चाहिए निबंधात्मक क्वेश्चन में। लोक प्रशासन के विकास, एवोल्यूशन की व्याख्या कीजिए, डेवलपमेंट की व्याख्या कीजिए। एवोल्यूशन आंकलन हो गया भाई यहाँ पे, तो ठीक है ना। लोक प्रशासन विकास भी हो सकता है, लोक प्रशासन का आंकलन, इतना आंकलन घुमा के दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि लोक प्रशासन का आंकलन की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। लिखो इसको, ये अथवा कैसे लग गया यहाँ पे, इसका ये अथवा नहीं है, काटो इसको। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंकलन भी आपसे पूछ सकता है साथियों, तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंकलन। और समझने की आवश्यकता है कि YouTube को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, सारी वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है भाई। करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है एनपीए, जो मैं बता के आया ना, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम क्या है समझाइए। ये क्वेश्चन भाई आएगा एग्जाम में, मैं बता के आया, वहां पे इनकी फुल फॉर्म पूछी थी,
तो फुल फॉर्म एनपीए की फुल फॉर्म पूछेगा या एनपीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, और यहाँ निबंधात्मक पूछेगा भाई व्हाट आर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम क्या है समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिखो। तो इसकी अथवा में कौन सा है, पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या है समझाइए। पब्लिक चॉइस थ्योरी ये बता क्या है भाई, एक्चुअली पब्लिक चॉइस थ्योरी, ठीक है लिखो इसको। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है भाई, यही 3 क्वेश्चन थे, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। देखो आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि अपन का फालतू का बिल्कुल नहीं पढ़े, क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं है फालतू को पढ़ने के लिए। तो जो जो मैं बताऊं ना आपको उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करते चलना भाई, ठीक है मित्रों। यूनिट 2 है, अब यूनिट 2 की बात करेंगे। सारे लोग एक बार सब तक शेयर कर दीजिए, जितने भी जुड़े हुए हैं ना क्लास के अंदर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई। पहला क्वेश्चन, संगठन क्या है, अर्थ बताइए और प्रकार बताइए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैंने कहा था ना वहां छोटा क्वेश्चन भी आया था, वहां छोटा क्वेश्चन है, वहां पे आपको 3 लाइन याद करनी है, यहाँ पे 3 पेज याद करने हैं ना, यहाँ पे 3 पेज करनी है भाई। जब इनके पॉइंट्स आप लोग याद करिए, पॉइंट अगर आप लोगों ने लिख दिया ना एक पेज में अच्छे अच्छे, तो फिर पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। पॉइंट को अच्छे लिखो, राइटिंग अच्छी लिखो, बस फिर काम बढ़िया है। संगठन क्या है, संगठन का अर्थ, संगठन का प्रकार, ये बताना आपको। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन आखिरकार है क्या भाई, ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये आपको समझने की आवश्यकता है और हमें समझाने की आवश्यकता है भाई। सब्सक्राइब ना हो, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट सारे लोग। बार बार क्यों बोल रहा हूँ सब्सक्राइब के लिए, ताकि यार आप लोग बाद में हमें मैसेज करते हो कि सर हमें आप लोगों ने बताया नहीं। मैं सारे पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, बस आप सब्सक्राइब नहीं रखते इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। सब्सक्राइब क्या करके रखा करो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अथवा में ये बता चुका हूं भाई, छोटा क्वेश्चन भी बड़ा भी है। औपचारिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखो वर्ण पूछ लिया, सीधी बात है वर्ण देखना है यार आपको। आप तो ये पढ़ना संगठन क्या है, क्वेश्चन ऐसे आएगा संगठन क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के बारे में बताइए, ऐसे पूछा डायरेक्ट डायरेक्ट। संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन क्या है समझाइए। ये उसके प्रकार में आते हैं भाई, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सीधा पूछेगा वो, आंसर नहीं पूछेगा शायद। 2 नंबर क्वेश्चन है हियरार्ची, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेन ऑफ कंट्रोल, तीनों छोटे क्वेश्चन बता चुका हूं, यहां बड़े आए हैं। मैंने बताया ना आपको कि आप वहां जब यहां पढ़ोगे ना इन बड़े वाले क्वेश्चन को, छोटे वाले ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। यहां से आप लोग आराम से लिख सकते हो, बस बड़े वाले याद कर लेना। एक्सप्लेन हियरार्ची, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल, अच्छा क्वेश्चन है। इनकी हिंदी भी देखनी है तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, वहां से आप लोग देख सकते हो छोटे वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। वहां पे आपको 3-3 लाइन याद करनी थी, यहाँ पे 2-3 पेज याद करने हैं भाई, ठीक है ना। इसके अथवा में निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग 100% छपेगा एग्जाम के अंदर, ये 100%। इसको अच्छा पढ़ना भाई, देखो मजाक की 100 बात है, इस क्वेश्चन को अच्छा पढ़ना कि डिसीजन मेकिंग क्या है ये समझाना आपको, ठीक है ना। निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, इस पे प्रक्रिया में प्रकाश डालना ही पड़ेगा भाई आपको। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गजब का क्वेश्चन है भाई, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। नेतृत्व और संचार का महत्व बताइए, इनका वर्णन भी देखना भाई। लीडरशिप एंड जो कम्युनिकेशन है, मैं बता गया ना अभी आपको, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन क्या है, क्वेश्चन बहुत गजब का है। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन आखिरकार है क्या, इनका नेतृत्व है, कम्युनिकेशन का महत्व है, और दोनों का महत्व है। संचार, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताना आप लोग, ठीक है ना। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, कि भाई कम्युनिकेशन क्या है, लीडरशिप क्या, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट 2 इसी के साथ कंप्लीट होती है। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना सारे लोग अपने जिले का नाम कमेंट करो भाई, आप किस जिले से रहते हो उस जिले का नाम कमेंट करो। और देखो कमेंट करने के बाद कमेंट के साइड में जब स्क्रॉल करोगे हाइप ऑप्शन आता है, इस हाइप को कर देना भाई। हाइप पॉइंट सभी विद्यार्थी हाइप पॉइंट देंगे इस वीडियो पे, सारे विद्यार्थी हाइप पॉइंट करेंगे भाई, जितने भी जुड़े हुए हैं ना। कमेंट बॉक्स के पास हाइप ऑप्शन आता है, वहां पे हाइप कर देना, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है, मैं बता गया ना आपको, टेलर की थ्योरी है, वहां आपको आंसर बताया था कि टेलर, उसमें वहां पे छोटा क्वेश्चन आया था कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है। यहाँ पे आपसे ऐसे पूछा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या है, समझाइए, वर्णन लिख लो इसके आगे, वर्णन करो, ऐसे आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, निबंधात्मक ये, ठीक है। एक्सप्लेन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। ये करने के बाद जो भी कमेंट कर रहे हैं अपने जिला, कमेंट के सारे, यानी कमेंट के पास में हाइप का ऑप्शन है भाई, HYPE, कमेंट को थोड़ा खिसकाओ साइड में, तो वो हाइप पॉइंट सभी विद्यार्थी देंगे, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे के सारे लोग हाइप पॉइंट अवश्य देंगे भाई। और अथवा वाला कौन सा क्वेश्चन है, क्लासिकल थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों का वर्णन बताना भाई। मैंने कहा था ना बड़े वाले क्वेश्चन देखो, छोटे वाले क्लियर हो जाएंगे, छोटे वाले क्वेश्चन इनमें आ रहे हैं, वहां पे 3-3 लाइन आपको याद करनी है, और यहाँ पे आपको निबंधात्मक क्वेश्चन याद करने हैं, यानी बड़ा क्वेश्चन है आपको याद करना है भाई। क्लासिकल थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पे डिफरेंस पूछा, लेकिन वर्णन देख लेना आप लोग, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी को। हाउथोर्न एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके निष्कर्ष बताइए। वहां पे आया था कि हाउथोर्न एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था, ठीक है ना, वहां पे आप लोगों ने कमेंट भी किया होगा, यहाँ पे आ गया कि हाउथोर्न है, ठीक है, हाउथोर्न ऐसे लिख लो यार इसको, हाउथोर्न प्रयोग क्या थे, उसके निष्कर्ष क्या हैं, ठीक है। एक्सप्लेन दिस फाइंडिंग्स, इससे क्या निष्कर्ष निकले इस प्रयोग से, किससे, हाउथोर्न प्रमेय थे, सॉरी प्रयोग थे, उसे निष्कर्ष क्या निकले वो आपको बताने भाई, बताने पड़ेंगे। और इसके अथवा में है शक्ति, इसको प्राधिकार भी बोलते हैं भाई, सत्ता वाले को लिख लेना आप लोग, है ना, प्राधिकार और जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व यहां उपयोग में लिया गया है ना वर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन है, शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व क्या है, शक्ति, सत्ता, अधिकार, प्राधिकार और जिम्मेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर नहीं पूछेगा, इनमें ऐसे पूछेगा भिन्नता, भिन्नता में अंतर आ जाएगा, इनका वर्णन पूछ सकता तीनों का, कि शक्ति, सत्ता और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व क्या समझाइए। डिफरेंशिएट बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे भाई उत्तरदायित्व के रूप में माना गया है, तो उत्तरदायित्व भी ले सकते हैं, जिम्मेदारी भी समझ सकते हैं आप लोग, अथॉरिटी को यहाँ पे प्राधिकार माना गया, आप सत्ता भी समझ सकते हैं, अधिकार भी समझ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है, ये क्या है, ये 100% छपेगा एग्जाम के अंदर। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से क्वेश्चन पक्का है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है, क्वेश्चन गजब का छपेगा एग्जाम के अंदर। तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि यहीं से आपका पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, और सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना लाइक करना, और जो मैंने बताया है कमेंट बॉक्स के पास हाइप का ऑप्शन है उसको कर देना। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन जाके वहां पे फॉलो करना सबसे पहले, फिर मैसेज के माध्यम से अपना नाम और MDSU लिख के मैसेज कर देना, आपको DM में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। तो सभी तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।